हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वी हैव डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर के हमने दो केसेस पढ़े थे। इन फर्स्ट केस वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेकंड केस में हमने पढ़ा था टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बेटा जब कंपेयर किया था तब हमारे पास आया था कि E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 एंड जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट किया था देन इट वाज L1/L2 माइनस 1 और हमने कह दिया था इसको L1 माइनस L1/L2 माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रजिस्टर के बराबर आया था, यही आया था। अब हमारे पास इसके ऊपर देखो एक मैंने डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखोगे। ये कहा है कि ये हमारे पास कोई भी एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है, अरेंजमेंट है। इसके साथ जो सीरीज रजिस्टर जोड़ा है वो 15 ओम का हमने कनेक्ट किया है। ये तो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास ड्राइवर सेल हो गई, ये सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है। जो ड्राइवर सेल है वो हमारे पास यूज की जाएगी टू फ्लो द करंट थ्रू द वायर ए बी, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है। जो वायर ए बी ली है वो हमारे पास ली है कि द वायर ए बी ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है बेटा। ये कहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास होता है कि भाई पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दैट इज नोन एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा इस सेकेंडरी सर्किट को छोड़ दो, पहले प्राइमरी सर्किट से आते हैं। ये 15 ओम और इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, देन वी कैन से दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 ओम के बराबर होगी। बेटा प्राइमरी सेल है, ये यूज की गई है टू फ्लो द करंट, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विल बी 2/25 एम्पियर, बोलो इसी के बराबर होगा। और वी कैन से दैट 0.08 एम्पियर के बराबर करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब मैं यूँ कहता हूँ जब इसमें से इस वायर में से हमारे पास इस रजिस्टर में से ये करंट फ्लो करेगा, बोलो ये इसमें से भी 0.8 एम्पियर ही करंट फ्लो करेगा। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी इज इक्वल टू, करंट है बेटा 0.08 इंटू V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर कितना है इसका 10 ओम के बराबर है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट। सबसे पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने ये कहा था K इज इक्वल टू V/L। कंप्लीट वायर का लॉन्ग कैलकुलेट करना था, तब हमने कह दिया कि 0.8/1 मीटर और ये आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर। और वी कैन से दैट 0.8/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ये तो आया हमारे पास इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। दूसरा पार्ट ये कहता है लेंथ AO वैन गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये कहा है कि बैलेंस पॉइंट के ऊपर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। बेटा सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट फ्लो करवा रही है, बोलो ये वाली बैटरी फ्लो करवा रही है या नहीं। देखियो 1.2 और 0.3 दोनों की दोनों सीरीज में हो गई, तब हमने कह दिया कि भाई जो हमारे पास रेजिस्टेंस R डैश आया सेकेंडरी सर्किट का 1.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.5 ओम के बराबर आया। और बेटा जो सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो करंट I1 फ्लो करेगा वो कितना करेगा, I1 इज इक्वल टू V/R डैश 1.5/1.5 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1 एम्पियर।
सेकेंडरी सर्किट में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो कितना कर रहा है, आपके पास 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो करेगा। नाउ देखो, अब यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 ओम के अक्रॉस होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई 0.3 ओम है, उसके अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप है, वो हमारे पास किसके बराबर होगा। मैंने कह दिया कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 0.3 ओम इज इक्वल टू 0.3 इंटू 1, दैट इज हमने कह दिया किसके बराबर आया, आपके पास 0.3 वोल्ट के बराबर आ गया। बेटा जो 0.3 वोल्ट है यही इसको बैलेंस कर रही है, देयरफॉर के हमारे पास है इस वायर का। आगे यहाँ से कह दो कि भाई के इज इक्वल टू V1 अपॉन L1, और अगर आप L1 की वैल्यू बताओगे तब आप कहोगे V1 अपॉन के, एंड वी गेट L1 इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.8 मीटर के बराबर आ गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट L1 इज इक्वल टू 3/8 मीटर के बराबर आया। और मैं इसको यूँ कह दूँ 300/8 सेंटीमीटर, 4 2 जा 4 से 75, और हमने कह दिया कि जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो कितनी आ गई, 37.5 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। दोबारा देख लो इसको, पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कैलकुलेट करना था। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इस कंप्लीट वायर का कैलकुलेट करना था। करंट निकाल लिया बेटा मैंने पहले, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लिया, और ये आया हमारे पास जो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू आई वो हमारे पास 0.8 वोल्ट के बराबर आ गई। इस कंप्लीट वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए था, तो 0.8/1 वोल्ट पर मीटर। अब ये कहता है कि AO की लेंथ निकालनी है। बेटा मैं कहता हूँ कि जो सेकेंडरी सर्किट है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, AO पोर्शन के अक्रॉस होगा। तब हमने यही कहा है कि भाई V1 इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट। इस वायर का हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ K इज इक्वल टू V1 अपॉन L के बराबर होगा L1, एंड वी गेट L1 इज इक्वल टू V अपॉन K, एंड दिस इज इक्वल टू 75/2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये वाला आता है। ध्यान से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये कहा है कि एक सर्किट डायग्राम पोटेंशियोमीटर का है वो इस टाइप का शो कर रखा है। ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का EMF E है। ये पोटेंशियोमीटर के हमारे पास कोई भी एक वायर बता दी, AB इज एनी वायर। नाउ ये एक रजिस्टर बताया, ये भी एक रजिस्टर बताया है। उसके बाद यहाँ पे एक सेल बता दी, और इस सेल का EMF है वो E डैश के बराबर बताया है। ये 10 ओम, ये X। आगे देखो बेटा, यहाँ से हमारे पास ये कोई भी स्विच है, इसका नाम दे दिया हमने S1। ये कोई दूसरा स्विच बताया, ये इसने बताया S2 स्विच बताया है। दोनों को यहाँ पे इसने कैलोमीटर के साथ कनेक्ट किया है। एक बार तो बैलेंसिंग पॉइंट J पॉइंट पे आता है, और एक हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट है वो J डैश पॉइंट पे आता है। ठीक है, ये S1 स्विच, ये S2 स्विच, ये 10 ओम, ये हमारे पास X ओम बताया है। देखो क्या बताया है, in the potentiometer circuit shown in the figure the balance point with resistance R बराबर 10 ओम, ये 10 ओम के बराबर बताया है। तब ये कहता है कि बैलेंसिंग लेंथ है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, L1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। एंड ये कहता है जब S1 को ओपन कर दिया एंड S2 को हमने क्लोज कर दिया, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज किया,
then balancing length occur at a distance of 10 plus x, sorry L2 is equal to 60 सेंटीमीटर। देन ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। दोबारा देखो, पहला केस ये कहा है कि स्विच S1 हमारे पास क्लोज है एंड S2 है ये हमारे पास ओपन स्विच है। बेटा जब S1 क्लोज है इसका मतलब क्या होगा कि इस सेल से हमारे पास करंट यहाँ से गया और इसी तरह गैल्वेनोमीटर के पास चला गया। मैं यहाँ से कहूँगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, वायर के अक्रॉस होगा। और मैंने मान लिया कि लेट आई करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सेकेंडरी सर्किट थ्रू द सेल ई डैश, देयरफॉर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा बेटा 10I इज इक्वल टू के इंटू L1। यही था भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड V इज इक्वल टू KL, देयरफॉर 10I इज इक्वल टू 50 इंटू K के बराबर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कहता है कि इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज किया। बेटा जब इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ से करंट जाएगा 10 ओम में से, और वही करंट कहाँ से फ्लो करेगा, X में से। तब हम कहेंगे कि जो नेट इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 प्लस x इंटू आई इज इक्वल टू 60 के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बेटा 2 नंबर इक्वेशन को आप 1 नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर दो, 10 प्लस x इंटू आई अपॉन 10I इज इक्वल टू 60 के अपॉन 50 के से के कैंसिल आउट हो गया, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, यही हुआ। और 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, और x इज इक्वल टू हमारे पास है जो x की वैल्यू आएगी, बोलो कितनी आ गई हमारे पास, 2 ओहम के बराबर आएगी। वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2 ओहम। स्विच दोबारा देखो, इसको पहले S1 क्लोज था तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमारे पास वायर के अक्रॉस पोटेंशियल के बराबर होगा, 10I इज इक्वल टू के L1। और जब इसको ओपन कर दिया तब हम कहेंगे करंट यहाँ से फ्लो करेगा बेटा, और मैं यहाँ से कहूँगा 10 प्लस x इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू 60 के। 1 और 2 से जब हमारे पास 2 को डिवाइड करोगे 1 से, वी गेट 10 प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली एंड वी गेट वैल्यू ऑफ x बराबर 2 ओहम। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो? आगे देखो, ध्यान से देखोगे हमारे पास एक NCERT की सोल्ड प्रॉब्लम आती है, 3.10 आती है, और जो सोल्ड प्रॉब्लम है उसमें देखो क्या दिया है इसने। ये कहा है कि हमारे पास कोई भी एक पोटेंशियोमीटर है, उसको हमने एक किसी ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया है, और उस ड्राइवर सेल का पोटेंशियल है वो हमारे पास V वोल्ट के बराबर बताया है। ये बताया है कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R0 के बराबर बताया है। नाउ ये एक रजिस्टर बताया है और ये कहता है कि बैलेंस पॉइंट है वो हमारे पास बिल्कुल इसके मिडल में आता है, A, ये B पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट कह दिया हमने, C पॉइंट कह दिया। तब ये कहता है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो इसके बिल्कुल बीच में आता है, मिडल में आता है। देन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R। बेटा डायग्राम में कल ही करेंगे। भाई जब बिल्कुल बीच में बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब आधा रेजिस्टेंस इस साइड में, आधा रेजिस्टेंस इस साइड में। देखो नया डायग्राम ये बड़ा बन गया। इसका पोटेंशियल V ये हमने कह दिया कि R0/2, और ये भी हमारे पास कितना होगा बेटा, R0/2, ये भी R0/2, और ये रजिस्टर कितना, रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताया इसने R, A, B, C। फिगर से देखो R0/2 और R दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में हैं, पैरेलल में, R0/2 एंड R बोथ आर इन पैरेलल।
तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो मैंने कह दिया कि आर पी के बराबर है। एंड आर पी इज इक्वल टू आर इंटू आर नोट अपॉन टू अपॉन आर प्लस आर नोट अपॉन टू। भाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड वी गेट आर पी इज इक्वल टू आर नोट अपॉन टू अपॉन टू आर प्लस आर नोट अपॉन टू एलसीएम लिया है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और जो पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू आई आर नोट अपॉन टू आर प्लस आर नोट के बराबर आएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आर पी आ गई। नया डायग्राम बना लो बेटे इसका। इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा कि ये तो बैटरी बताई है वी वोल्ट की, ये रजिस्टर बताया है ये आर पी, और ये रजिस्टर है वो हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है आपके पास R0/2। बोलो यहाँ से दोनों कैसे कम्बिनेशन में होंगे? सीरीज में। और जैसे दोनों के दोनों हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में होंगे तब हमने कह दिया कि आर टोटल कैलकुलेट किया और यह है आर पी प्लस R0 अपॉन 2 के बराबर है, यही वैल्यू आई। और बेटा आर टोटल निकाला हमने R0 अपॉन 2R प्लस R0 प्लस R0/2। बोलो यही आएगा सीरीज में। बेटा एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लेने से पहले चाहिए इसको ऐसे सोल्व कर लो, R0 कॉमन ले लो, ये बचेगा R अपॉन 2R प्लस R0 प्लस 1/2 और ये आया R टोटल इज इक्वल टू, बेटा एलसीएम कितना है आपके पास R0 इंटू 2 प्लस R0 तो आया एलसीएम, ये तो ऊपर तो आया 2R प्लस 2R प्लस R0, यही आएगा। आगे देखो बेटा R टोटल इज इक्वल टू R0 इंटू 4R प्लस R0 अपॉन 2 इंटू 2R प्लस R0 के बराबर आ गया। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इसके बराबर होगा, यही होगा। बेटा यहाँ से इसमें से करंट निकाल दो, I इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही करोगे, V की वैल्यू देखो बेटा हमारे पास V है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R0 इंटू 4R प्लस R0 इंटू 2R प्लस R0, यही आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब क्या कह रहा है ये कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आर के अक्रॉस। इधर देखोगे इस आर के अक्रॉस निकालना है। बेटा हमने ये पढ़ा है कि जितना इस पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए बी के अक्रॉस होगा, बोलो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप R0 के अक्रॉस R0/2 के अक्रॉस होगा, और उतना ही हमारे पास किसके अक्रॉस होगा? आपके पास आर के अक्रॉस होगा, यही होगा। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कह दो एंड दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर पी। इसके बीच में तो आर पी है और यह है बेटा हमारे पास 2V इंटू 2R प्लस R0 अपॉन R0 इंटू 4R प्लस R0 इंटू आर पी की वैल्यू बेटा ये रही R0 अपॉन 2R प्लस R0, ये वैल्यू होगी। 2R प्लस R0 से 2R प्लस R0 कैंसिल आउट हो गया और बेटा R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया। जो पोटेंशियल ए बी के बीच में आया वो हमारे पास कितना आया 2VR अपॉन 4R प्लस R0 के बराबर होगा। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। और जब ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी आया है तब यही पोटेंशियल ए बी के बीच में हमारे पास इसके बराबर है। हम कहेंगे कि यही पोटेंशियल हमारे पास किसके बीच में रहेगा? आर के लिए होगा। यही पोटेंशियल किसके लिए रहेगा? R0 अपॉन 2 के लिए होगा। दोबारा देख लो इसको, ये एक सर्किट अरेंजमेंट दे रखा था और इस सर्किट अरेंजमेंट में इसने ये बताया है कि हमारे पास जैसे हमने इसको बैलेंस किया, जैसे इसको क्या किया हमने बैलेंस किया है, तब ये कहा है कि बैलेंस पॉइंट बिल्कुल बीच में आता है।
मतलब आर नोट बाई टू इधर, आर नोट बाई टू इधर, ये दोनों पैरेलल में हो गए बेटा। आर पी की वैल्यू कैलकुलेट करी, करंट की वैल्यू निकाली। मैं कहूँगा कि जितना आई करंट इसमें से फ्लो करेगा तो आई इसी में से फ्लो करेगा। नव हमने क्या कह दिया कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए था, तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हमारे पास कैपिटल आर के अक्रॉस होकर वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस रहेगा, आर नोट अपॉन टू के अक्रॉस होगा। देयरफॉर हमने वी ए बी कैलकुलेट कर दिया और वी कैन से दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर उसका डायग्राम बनाएंगे बेटा। बिना डायग्राम हम सोल्व नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखोगे इसको। ये स्टेटमेंट दी है, ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक वायर बताई है, उस वायर की लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर के बराबर बताई है। एंड ये कहता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसने बताया कि भाई इट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म है। आगे बताया है देखो, एंड 10 ओहम रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ओहम के बराबर बताया है। इज यूज्ड इन ए पोटेंशियोमीटर। The wire is connected in series with a battery of 4 volt along with an external resistance of 290 ohm। इस वायर को हमने एक 4 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है विद एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 290 ओम। देखो हमारे समझ में ये बात आई कि एक वायर बताई 10 मीटर लंबी बताई है। ये बेटा हमारे पास मैंने मान लिया कि ए बी एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी बताई इसने, 10 मीटर। अब ये कहता है कि इसके साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर और जोड़ा है, जो एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो 290 ओम के बराबर बताया है। एंड इसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, और जो एक्सटर्नल बैटरी है वो कितने वोल्ट की बताई इसने, 4 वोल्ट की बताई है, एज शोन। इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इफ एन अननोन ईएमएफ is balanced at 6 meter length of the wire, calculate the potential gradient of the potentiometer wire। ये क्या है, ये हमारे पास कोई भी एक अननोन सेल है और जो अननोन सेल है वो इसको बैलेंस करती है। कितनी दूरी पे बैलेंस कर देती है, 6 मीटर दूरी पे बैलेंस कर देती है। ये एक अननोन ईएमएफ है जो इस को हमारे पास गैलोमीटर कनेक्ट किया है, इसको 6 मीटर दूरी पे बैलेंस कर देती है फ्रॉम द सेल। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेट करना है बेटा वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। एक बार इस सर्किट को, सेकेंडरी सर्किट को छोड़ दो, प्राइमरी सर्किट में आओ बेटा। ये 290 और इसका रेजिस्टेंस कितना बताया इसने, 10 ओम। बोलो दोनों दोनों कैसे कम्बिनेशन में है, सीरीज में। मैं यूँ कह दूँ कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 290 प्लस 10 इज इक्वल टू 300 ओम। जो ये वाली सेल है इस वायर में से करंट फ्लो करवाएगी, और हम कहेंगे कि करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और कितने वोल्ट की बैटरी बताई थी इसने, 4 वोल्ट की, अपॉन 300। और ये आया हमारे पास करंट की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 4 से कट गया, 4 7 जार 4 5 जार 1/75 एम्पियर के बराबर आ गई। करंट फ्लोइंग थ्रू दिस
सर्किट इज 1/75 एम्पियर के बराबर आ गया। ये है, ये तो हमारे पास आ गया करंट फ्लोइंग आ गया। आगे देखो, आगे मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि भाई 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट थी, 290 और 10 ओम है। मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का कैलकुलेट करना है, तब हम कहेंगे कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट पोर्शन अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। पूरी वायर के लिए चाहिए, मतलब मैं कहूँगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आप वी ए बी अपॉन 10 नहीं कह सकते क्या? वी ए बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोर्शन ए बी एंड 10 इज द लेंथ ऑफ द वायर। देयरफॉर मैं यहाँ से वी ए बी की वैल्यू निकालूँ तो मैं कहूँगा करंट इनटू रेजिस्टेंस आर ए बी, और बोलो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/75 इंटू इस वायर की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, सॉरी रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो 5 टू जा और ये 15, दैट इज हमने कह दिया कि 2/15 वोल्ट के बराबर आ। आगे क्या चाहिए मेरे को, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो, के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन 10 बताया था मैंने, 2/15 इंटू 10, 2 से 5 और ये आया 1/75 वोल्ट पर मीटर के बराबर आ गया। यही आई, ये तो हमारे पास इसके बराबर आ गई, के की वैल्यू आ गई। बेटा दूसरा क्या कहता है कि ये वाली सेल है वो 6 मीटर दूरी पे इसको बैलेंस कर देती है, तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस सेल का, इसी का कैलकुलेट करना है। और E इज इक्वल टू, बोलो K इंटू L1 कहोगे या नहीं, K कितना है 1/75 इंटू 6, 3 टू जा और 3, 2/25 वोल्ट के बराबर आएगी। EMF इस सेल का होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 2/25 के बराबर होगा। दोबारा देखो इसको, ये कहा है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर की वायर बताई है जिसकी लेंथ है वो 10 मीटर के बराबर बताई है, उसके सीरीज में 290 ओम का रजिस्टर है वो कनेक्ट किया है थ्रू ए सेल ऑफ 4 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया, ए बी वायर ली, 290 ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया, 4 वोल्ट की बैटरी थी, टोटल रजिस्टेंस 300 ओम आया, करंट निकाला बेटा 4/R टोटल, और यह है 1/75 एम्पियर के बराबर है। आगे कहता है कि पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा हमारे पास होता है VAB/L, मतलब उस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल अपॉन उस पोर्शन की लेंथ, और यह है हमारे पास K इज इक्वल टू VAB/10 के बराबर है, ये इसके बराबर आ गया। बेटा हमें पहले VAB निकाला, करंट गुणा में रेजिस्टेंस 2/15, K की वैल्यू निकाली VAB/10, 2/this 1/75, और आगे हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, E इज इक्वल टू K इंटू L1 के बराबर आया, और जैसे इसको कैलकुलेट किया तब हमारे पास किसके बराबर आया, 2/25 के बराबर आ गया। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बोलो या तो कोई डाउट हो, ये हमारे पास लगभग न्यूमेरिकल्स थे पोटेंशियोमीटर के ऊपर। ठीक है बेटा।